हाय गाइस, स्वागत है एक नए और नॉलेजफुल वीडियो में। गाइस, इस वीडियो में हम लोग 10 ऐसे सवाल का जवाब जानने वाले हैं जो कि हर एक न्यू ट्रेडर को काफ़ी कंफ्यूज करके रख देता है। इसमें 2-3 सवाल ऐसे हैं जो कि ट्रेडिंग में 6 महीना या साल भर के बाद हम लोगों को पता चल पाता है, क्योंकि ये सभी बातों पे हम लोग उतना ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन ये सभी जो बात है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ट्रेडिंग में काफ़ी अच्छा इफेक्ट करता है और ट्रेडिंग में इसका इफेक्ट देखने को मिलता है, क्योंकि ये सभी छोटी छोटी जानकारी है। तो जब तक छोटी छोटी जानकारी नहीं इकट्ठा होगा तब तक हम ट्रेडिंग में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम के वेस्ट किए इस वीडियो को करते हैं शुरू। छोटी सी गुजारिश रहेगा, अपने भाई को सपोर्ट करिए और आप लोगों के लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब से हमें हौसला बढ़ता है और कंटेंट बनाने में अच्छा लगता है। वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो चलिए अब हम लोग अपने इस वीडियो को करते हैं शुरू। तो गाइस, सबसे पहला जो सवाल है वो है BTST क्या होता है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है बाय टुडे सेल टुमारो। जब भी हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं उसमें BTST आपको सुनने को मिला होगा और मिलता है। इसका मतलब होता है कि हम लोग आज खरीद के इसको आज भी बेच सकते हैं, इसके बाद इसका जब तक एक्सपायरी है तब तक इसको होल्ड कर सकते हैं। यानी कि आज खरीद के कल बेचना है, उसे जो है BTST बोला जाता है, जो कि मैक्सिमम जो है 3 बजे के लमसम में लिया जाता है और कल होके उसको बेच दिया जाता है। उसे सिंपली BTST बोला जाता है। लेकिन BTST करने का मतलब हुआ कि उसे आज खरीद के कल भी बेच सकते हैं, उसके बाद होल्ड भी कर सकते हैं। लेकिन मार्केट में BTST को ऐसा समझा जाता है कि हमको 3 बजे खरीदना है और उसको जो है गैप अप या गैप डाउन लेके कल उसको सेल कर देना है। तो ये सबसे पहला सवाल हुआ। दूसरा सवाल जो आता है वो होता है कैरी फॉरवर्ड। जब भी हम लोग खरीदने जाते हैं तो वहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी भी नॉर्मल में भी खरीद सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड में भी खरीद सकते हैं। तो नॉर्मल का मतलब हुआ कि आज खरीद के हमको जो है 3:15 में आज ही बेचना पड़ेगा, नहीं तो जो भी फाइन वगैरह है वो सब लगा के जिस ब्रोकर में आपका अकाउंट होगा उसमें जो है वो ऑटोमेटिक बेच देगा। लेकिन यहीं पे अगर जो है कैरी फॉरवर्ड का ऑप्शन चूज करके आप बाई करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि हम जो आज जो खरीदे हैं उसको कल भी बेच सकते हैं, परसों भी बेच सकते हैं, या फिर जब तक उसका एक्सपायरी है तब तक उसको होल्ड कर सकते हैं और एक्सपायरी के दिन उसको बेचना ही पड़ेगा, नहीं तो वो जीरो हो जाता है। तो कैरी फॉरवर्ड का मतलब ये हुआ। गाइस, यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात, बहुत सारे आदमी हमसे बात करना चाहते हैं तो बहुत को भी नंबर दिए हैं। अगर आपको भी हमारा नंबर चाहिए और हमसे बात करना है तो आपको एक चीज़ करना पड़ेगा, धन ऐप को डाउनलोड करिए, स्क्रीनशॉट KYC तक पहुंचा के इस ईमेल ID पे भेजिए, हम अपना जो है नंबर सेंड कर देंगे। बहुत जल्द आप लोगों को टेलीग्राम चैनल भी प्रोवाइड किया जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। उसमें अभी हम अपडेट नहीं दे रहे हैं, जो भी अपडेट होगा मार्केट का बोल के हम बता देंगे। उसके बाद जो भी स्टॉक होगा उसको भी हम उस ग्रुप में डाल देंगे। इसके बाद जो भी आप लोगों का कन्फ्यूजन वाला सवाल होगा, जैसे कमेंट में हो गया या फिर जो भी हमसे बात करते हैं वो पूछते हैं, तो अगर हमको लगेगा कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सभी आदमी को जानना चाहिए, वो भी उस टेलीग्राम चैनल में अपडेट रहेगा। वो सभी टेलीग्राम आप जो है बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी आप ज्वाइन कर ले। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। तो अगला जो सवाल है वो होता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में एक्सपायरी का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है कि सभी में डेट दिया होगा, जो भी आप देखते होंगे 27, 28, 30, 32, मतलब 32 नहीं 31 तक होगा, इतना डेट लिखा होगा। तो उसका मतलब होगा उस डेट तक वो जो है वैलिड है, उसके बाद वो जीरो हो जाएगा या फिर उसमें ट्रेड नहीं होगा। उसी को एक्सपायरी बोला जाता है। एक्सपायरी का मतलब वो ख़त्म हो गया, इंग्लिश में एक्सपायरी, हिंदी में उसका मतलब हुआ ख़त्म हो जाना। तो एक्सपायरी जब भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे तो उसमें जब भी खरीदने जाएंगे प्रीमियम को तो वहाँ पे विभिन्न प्रकार का एक्सपायरी होगा। तो जिस डेट को आप सेलेक्ट करेंगे उस डेट को वो एक्सपायर हो जाएगा, इसका मतलब एक्सपायरी होता है। अब अगला जो सवाल आता है कि ब्रोकरेज चार्ज कैसे लगता है। बहुत सारे आदमी कन्फ्यूज होता है। तो देखिए, फ्लैट 20 रुपया खरीदने के टाइम में और 20 रुपया बेचने के टाइम में ये आपका ब्रोकर लेगा। यानी कि एक ट्रेड को अगर आप खरीदे हैं और बेचने में आपको 40 रुपया लगेगा। साथ में बहुत सारे STT होते हैं, GST होता है, ये सभी चार्ज जोड़ा जाता है। तो ये खरीदने के टाइम में भी जोड़ा जाएगा और बेचने के टाइम में भी जुड़ता है। तो मोटा मोटी मैक्सिमम एक ट्रेड को खरीद और बेचने में 50 रुपया के आसपास में आपका चार्ज कटेगा। अगला जो सवाल आता है वो होता है इंट्राडे ट्रेड क्या होता है। तो इंट्राडे ट्रेड का मतलब वो आज खरीद के आज ही बेचने को इंट्राडे ट्रेड बोला जाता है। जो बेसिकली ऑप्शन में जो बेसिकली स्टॉक आर में जो करते हैं, आज ही खरीद के आज ही बेचना है, जिसमें लेवरेज आर मिलता है, उसे इंट्राडे बोला जाता है। लेकिन देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग को भी इंट्राडे हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग थोड़ा सा अलग हो गया, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग जो भी हम करते हैं निफ्टी फिर या फिर बैंक निफ्टी में, उसको भी इंट्राडे हम लोग बोलेंगे, लेकिन वो थोड़ा अलग तरीका का हो गया। क्यों हो गया
क्योंकि देखिए अगला सवाल यही आता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है। तो ऑप्शन देखिए जैसे निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, ये सभी जो है कोई कंपनी नहीं है, ये एक मतलब कंपनी का एवरेज दिखाता है। जैसे निफ्टी 50 का मतलब हुआ कि वो 50 कंपनी का एवरेज दिखाता है। तो अब 50 कंपनी में एक साथ तो कोई ख़रीद नहीं सकता है, या फिर निफ्टी तो कोई कंपनी है नहीं कि उसको ख़रीद लेगा, तो उसको ख़रीदने के लिए ऑप्शन दिया जाता है, उसे ही ऑप्शन ट्रेडिंग बोला जाता है। यानी कि हम लोगों को ऑप्शन मिला है, उसका कॉन्ट्रैक्ट होगा, जिसे आपने एक्सपायरी सुना है, एक्सपायरी आपने अभी समझा, तो उस एक्सपायरी तक उसमें आप जो है भागीदार रहेंगे, उतना तक आपका अधिकार रहेगा। उस एक्सपायरी तक आपका जो भी लॉस प्रॉफिट है वही आपका होगा, उसके बाद वो जीरो होने वाला है, क्योंकि आपका जो है कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा। ऑप्शन ट्रेडिंग का मतलब हुआ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो ट्रेड होता है। यहीं पे फ्यूचर ट्रेडिंग भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ट्रेड होता है, क्योंकि फ्यूचर ट्रेडिंग में भी डेट दिया होगा, मतलब 1 महीने का वो आता है, एक्सपायरी होता है। लेकिन उसमें क्या हो जाता है फ्यूचर ट्रेडिंग में, उसमें थीटा डीके नहीं होता है। जैसे ऑप्शन ट्रेडिंग में हम लोग करते हैं, तो ऑप्शन ट्रेडिंग में जितना टाइम हम किसी ट्रेड को होल्ड करेंगे तो हमारा उतना लॉस होते जाएगा। लेकिन फ्यूचर ट्रेडिंग में क्या होता है कि हम अगर ख़रीद लिए और मतलब लॉस प्रॉफिट नहीं हुआ, टाइम बहुत ज़्यादा लग गया, तब हमको लॉस नहीं होगा। जितना हमको उधर लॉस होने वाला होगा वहीं होगा, टाइम के हिसाब से इसमें लॉस नहीं होता है। तो इंट्राडे का मतलब ये होता है। अब अगला जो सवाल आता है वो होता है कि स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है। तो देखिए स्विंग ट्रेडिंग का मतलब बेसिकली इसको जो है स्टॉक में किया जाता है। ये ऐसा ट्रेडिंग होता है जो हम जो है आज खरीद के 10 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीना में किसी स्टॉक को खरीद बिक्री करते रहते हैं। यानी कि हमको अगर 10 लाख रुपया है और हमको 2-3% चाहिए, तो अक्सर लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। ऐसा स्टॉक खोजते हैं जो कि मूव करने वाला होगा, तो उसको खरीद के हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना के लिए रखते हैं, उसको बेच देते हैं 10%, 5% ऐसा पे। तो जो कम दिन का स्टॉक में खरीद, जैसे इसको ऐसे समझिए कि किसी स्टॉक को हम खरीद के उसको 10 दिन, 5 दिन, 1 महीना, 2 महीना में बेच देंगे, वो स्विंग ट्रेडिंग हो जाएगा। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब अगला जो सवाल है वो होता है कि जब हम बाय करते हैं किसी ऑप्शन प्रीमियम को, जैसे निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस को जब हम बाय करते हैं तो उसमें बहुत कम रुपया लगता है। लेकिन जब उसको सेल पे ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो 1.5 लाख के लमसम में, या फिर थोड़ा सा कम ऊपर नीचे, यानी कि लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा सेल करने में बहुत ज़्यादा पैसा लग जाता है। लेकिन उसी चीज़ को जब हम बाय करते हैं तो कम पैसा क्यों लगता है? तो देखिए, जब भी हम लोग किसी ऑप्शन के प्रीमियम को बाय करते हैं तो उसमें थीटा डीके नाम का एक चीज़ आता है, जैसे आपने अभी सुना और जाना। तो जो भी थीटा डीके होगा, जैसे हम लोग अगर ख़रीद लिए और उसमें अगर लॉस प्रॉफिट नहीं हुआ, 3-4 घंटा हम उसको होल्ड कर लिए, तो ऑटोमेटिक कुछ ना कुछ हम लोगों का लॉस बढ़ते चला जाएगा। लेकिन जैसे ही आपने जब ऑप्शन को ख़रीद के नहीं उसको बेच देंगे, सेलिंग कर देंगे, तो पैसा तो आपका बहुत ज़्यादा लगा है, लेकिन जो वो इधर ख़रीदने में जितना टाइम का लॉस हो रहा था, वो जो पैसा आपका जो लॉस हो रहा था वो आपको अभी प्रॉफिट होने लगेगा। यानी कि इसका मतलब ये होता है कि जो भी थीटा डीके का पैसा है वो सेलर के अकाउंट में जाता है। यानी कि जो प्रीमियम को बेचता है उसे थीटा डीके का भी प्रॉफिट होता है। दूसरा नंबर, अगर उसका हिसाब से मार्केट चला तो उसको भी प्रॉफिट होता है। तो कि सेलर को दो गुना जो है, 2 तरीक़ा से एक ही ट्रेड में प्रॉफिट हो सकता है, जिसके वजह से उसका ज़्यादा पैसा लगता है। और ऑप्शन बायर को एक ही तरीक़ा से प्रॉफिट होगा और लॉस होने का चांस थोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसके वजह से उसमें कम पैसा लगता है। तो इसीलिए बहुत सारे आदमी जो हैं ऑप्शन को ख़रीदने वाले ही बहुत ज़्यादा होते हैं, सेलिंग करने वाले उतना नहीं होते हैं। तो सेलिंग जो है अक्सर बिग प्लेयर या फिर जिसके पास पैसा बहुत ज़्यादा है ये आदमी करते हैं। अब इसी में आ जाता है कि भाई बिग प्लेयर क्या होता है। आप लोगों का अक्सर ये सब सवाल होता है। तो बिग प्लेयर का मतलब होता है ऐसा आदमी जिसके पास पैसा बहुत ज़्यादा हो। संस्थान भी हो सकता है, जैसे हम लोग का घरेलू संस्थान बहुत सारे ऐसे हैं जिसके पास 1000, 2000, 5000 करोड़ है। तो जिसके पास 1000, 5000, 10,000 करोड़ हो उसे बिग प्लेयर भी बोल सकते हैं। इसके बाद उसे ऑपरेटर भी बोल सकते हैं। देखिए, इसके बाद आपका अगला जो सवाल आता है कि FII क्या होता है। तो FII को बोला जाता है, इसका फुल फॉर्म जो होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। इसका मतलब होता है जो विदेश में बहुत सारे संस्थान हैं जो बहुत ज़्यादा पैसा लगाते हैं, जैसे 10,000, 5,000 करोड़, तो उसको जो विदेशी संस्थान जो भारत में आके लगाएगा उसे बोलेगा FII। और DII का मतलब होता है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर।
डोमेस्टिक का मतलब घरेलू। तो जिसके पास 1000, 5000, 10,000 करोड़ होगा लेकिन वो भारत का होगा तो उसे DII बोलेंगे, और जो विदेश का होगा उसे FII बोलेंगे। तो मुझे आशा है कि इससे आपको बहुत सारी नई जानकारी मिली होगी। आप लोगों को जो भी आप लोग का जो भी सवाल होगा कमेंट में पूछ सकते हैं। अगला जो वीडियो आने वाला है वो आप लोगों के कमेंट के अनुसार ही आने वाला है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।